नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं वो लड्डू जो एनर्जी से भरपूर हैं। ये साबुत हरी मूंग से बनते हैं और पता है क्या, हर मौसम के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि सेहत का पूरा खजाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जबरदस्त लड्डू आखिर बनते कैसे हैं। अच्छा, ये बातें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं, है ना? थकान, कमजोरी, बदन दर्द, ये आजकल बहुत आम है। अगर दिन भर एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो यकीन मानिए ये लड्डू खास तौर पर इसी के लिए हैं। और इसका हल क्या है? ये लड्डू देखिए, ये कोई मामूली मिठाई नहीं है। ये तो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन का पावर हाउस है। मतलब वो हर चीज जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है और खोई हुई एनर्जी वापस लाती है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप हमारी मेन इंग्रेडिएंट यानी हरी मूंग को तैयार करना। तो देखिए, इस रेसिपी में ना मेनली बस 3 ही चीजें हैं। अगर सोर्स की माने तो 2 कप मूंग के लिए करीब 1 कप घी और 2 कप देसी खांड का हिसाब बिल्कुल सही बैठता है। अब मूंग को पकाने से पहले की जो तैयारी है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत जरूरी भी। सबसे पहले अच्छे से धोना, फिर भिगोना और आखिर में पीस लेना। बस यही 3 स्टेप्स इन लड्डुओं की मजबूत नींव हैं। अच्छा, मूंग को एकदम नरम करना है ना, ताकि वो साइज में भी डबल हो जाए। तो इसके लिए करीब 12 घंटे भिगोना सबसे बेस्ट रहता है। मतलब रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दें, काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। मूंग को एकदम बारीक चिकना पेस्ट नहीं बनाना है। हल्का सा दरदरापन वही तो है जो लड्डू के स्वाद और टेक्सचर को मजेदार बनाता है। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज पर। वो स्टेज जो एक साधारण से पेस्ट को एक खुशबूदार और दानेदार मिक्सचर में बदल देगी। जी हाँ, अब बारी है भुनने की कला की। और भुनने की बात चली है तो एक प्रो टिप भी सुन लीजिए। सोर्स में कहा गया है कि भारी तले वाली या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि पेस्ट बार बार चिपकेगा नहीं और भुनने में बहुत आसानी होगी। ये जो भुनने का सफर है ना, इसमें थोड़ा सब्र चाहिए। शुरू के कुछ मिनटों में पेस्ट गाढ़ा होगा, फिर धीरे धीरे घी डालेंगे और लगभग 35 से 40 मिनट की लगातार भुनाई के बाद जाकर ये मिक्सचर अपनी सही खुशबू और टेक्सचर तक पहुंचता है। अब जरा ये कमाल का बदलाव देखिए। कहाँ वो गीला चिपचिपा सा पेस्ट और कहाँ ये सूखा दानेदार एकदम भुरभुरा सा मिक्सचर। बस यही है सही भुनाई की पहचान। तो भुनाई तो हो गई पूरी। अब देखते हैं कि इसमें मिठास और स्वाद कैसे मिलाना है ताकि ये लड्डू का असली रूप ले सकें। मिठास के लिए यहाँ देसी खांड इस्तेमाल करने को कहा गया है। अब ये देसी खांड क्या है? ये आप कह सकते हैं एक तरह की बिना रिफाइन की हुई चीनी है और इसकी तासीर ठंडी होती है जो इसे गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। और अगर मान लीजिए देसी खांड नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मौसम के हिसाब से आप मिश्री, चीनी का पाउडर या फिर सर्दियों में गुड़ भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, स्वाद बढ़ाने के लिए काजू, बादाम और हरी इलायची डालना तो बनता ही है। और अब आखिर में बात करते हैं कि इन शानदार लड्डुओं को रखना कैसे है और कौन-कौन इसके मजे ले सकता है। देखिए, अगर मूंग की भुनाई अच्छे से हुई है ना, तो ये लड्डू कमरे के तापमान पर 15 दिन तक आराम से चलेंगे और फ्रिज में तो 1 महीने तक भी फ्रेश रहेंगे। सारा खेल अच्छी भुनाई का ही है। ये लड्डू सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी कमाल की चीज है। प्रोटीन, विटामिन, आयरन इन सब से भरपूर होने की वजह से ये पूरे परिवार के लिए एक परफेक्ट हेल्दी ट्रीट है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सेहत और एनर्जी के लिए आपके अपने घर में कौन सी ट्रेडिशनल रेसिपी बनती आई है? सोचिएगा जरूर। अपनी जड़ों से जुड़ना हमेशा अच्छा लगता है।